झारखंड की राजधानी से एक एयर एम्बुलेंस रांची से तो रवाना हुआ लेकिन क्रैश कर गया। क्या है पूरा मामला? चतरा और रांची से इस वक्त एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित कसियातू डुमरी बागी के घने जंगलों में सोमवार की शाम एक एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ये एयर एम्बुलेंस रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद इसका संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया और फिर जंगलों के बीच तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है। स्थानीय ग्रामीणों ने यह बताया कि उन्होंने पहले आसमान में विमान को असामान्य तरीके से उड़ते हुए देखा और फिर अचानक तेज रोशनी के साथ विस्फोट जैसी आवाज आती है। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। ग्रामीण तुरंत घटनास्थल की ओर बढ़ते हैं, दौड़ते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। मिली जानकारी के अनुसार रेड बर्ड एविएशन की यह एयर एम्बुलेंस, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTAJV बताया जा रहा है, जो कि बीच क्राफ्ट C90 मॉडल का विमान है, शाम 7:07 पर रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुई। फ्लाइट प्लान के अनुसार विमान को लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना था, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह 14,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ान भर रहा था। 7:22 पर विमान ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी असामान्य गतिविधि का संकेत मिला था। इसके बाद 7:34 पर कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका संपर्क पूरी तरीके से टूट गया। संपर्क टूटने के कुछ ही मिनट के बाद सिमरिया क्षेत्र के ग्रामीणों ने जंगल में जोरदार धमाके की आवाज सुनी। जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्हें जंगल में बीचों बीच मलबा बिखरा हुआ दिखाई देता है। चलिए इसका दूसरा पहलू भी आपको बताते हैं। इस एयर एम्बुलेंस में कुल 7 लोग सवार थे। 41 वर्षीय गंभीर रूप से झुलसे मरीज संजय कुमार को बेहतर इलाज के लिए रांची के देव कमल अस्पताल से दिल्ली ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि उनकी हालत काफी नाजुक थी और उन्हें स्पेशल मेडिकल सपोर्ट के साथ एयरलिफ्ट किया जा रहा था। उनके साथ 2 परिजन थुरु कुमार और अर्चना देवी भी विमान में मौजूद थे। इसके अलावा कैप्टन विवेक विकास भगत पायलट के रूप में विमान उड़ा रहे थे, जबकि कैप्टन सवरदीप सिंह को पायलट थे। मरीज की निगरानी के लिए डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता विमान में सवार थे और पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में सचिन कुमार मिश्रा भी साथ में थे। इस तरीके से कुल 7 लोगों की यह टीम मरीज को सुरक्षित दिल्ली पहुंचाने के मिशन पर निकली थी, लेकिन रास्ते में ही यहां भीषण हादसा हो जाता है। हादसे की सूचना मिलते ही चतरा जिला प्रशासन, पुलिस बल और राहत दल कसियातू के जंगलों की ओर रवाना हो गए, लेकिन इलाका काफी दुर्गम और घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां रात के समय पहुंचना और भी कठिन हो जाता है। आप समझ सकते हैं, अंधेरा, उबड़-खाबड़ रास्ते और संचार व्यवस्था की सीमित उपलब्धता के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आ रही थी। चतरा SSP ने पुष्टि की है कि घटनास्थल से मलबा बरामद किया जा चुका है और राहत व जंगल कार्य जारी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार हादसा इतना भीषण था कि किसी के जीवित बचने की संभावना बेहद कम जताई जा रही थी और वही हुआ, कोई भी नहीं बच पाया। हालांकि प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है और अंततः क्या होगा ये ब्लैक बॉक्स खुलने के बाद भी होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे? क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी आई थी? क्या मौसम ने अचानक करवट बदली थी, क्योंकि आपको याद होगा शाम में मौसम भी खराब था, या फिर किसी अन्य कारण से विमान ने रास्ता बदला? खैर, इसका जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेगा। अब इस मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स आएगा, ये अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। क्या कुछ अपडेट्स आता है ये आने वाले समय में आपको हम जरूर देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम है हर्षित, कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास कुमार। आप देख रहे हैं एयर नाउ। धन्यवाद।